हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग आज सीखने वाले थे इनपुट डिवाइस और आउट डिवाइस के चैप्टर के बारे में। तो चलिए समझ लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। सेकंड चैप्टर का हमारा चैप्टर था, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर की हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो जैसे कि पिछली भी क्लास में आपको डिस्कस किया गया था व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस हम किसे कहते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में हमने पढ़ा विच डिवाइस इज यूज टेक द इंफॉर्मेशन लेना है तो किससे लेना है, फ्रॉम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस जिसका प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला हम लोग ले लेते हैं कीबोर्ड। ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये क्लास है तो आपको बुक्स वगैरह मिली हुई है, तो उसमें पूरा विस्तार है। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल समरी को लेते हुए और उसको समझते हुए फैक्टर को आगे बढ़ते हैं। तो क्लास में कभी मत सोचिएगा कि सारे के सारे थीसिस आपको वैसे ही एटेजेस मिलेंगे जैसे कि आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में है। तो जो बुक में है उसको आपको बुक से पढ़ना है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में नहीं है, वो क्लासरूम में हो जाता है। कई चीज़ें थी जो क्लासरूम में छोड़ती हैं वो बुक में होता है। और सबसे बड़ी बात है, आज तक कल कहते हैं ना बुक नहीं पढ़ना चाहिए, सारा डिजिटल करते चले जा रहे हो, सब डिजिटल करते चले जा रहे हो। तो डिजिटल करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज आपको कुछ भी लिखना नहीं आता है, ये एक सच्चाई है। बहुत सारे बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट, अब उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हो। पीडीएफ प्रोवाइड, कितने बच्चे पीडीएफ पढ़ते हैं? जितना आप लोग सोशल मीडिया पर लगे रहते हो उतने में तो आपको एक बुक का एक चैप्टर नहीं पढ़ा जाता है। फिर आपको बोलने को बोल दिया जाए, आपको आता नहीं है, आल्सो की मीनिंग नहीं आती है। यहाँ पे भी कहेंगे कीबोर्ड की स्पेलिंग गलत है, लेकिन ध्यान नहीं गया होगा, बात अलग है आप लोग का, ठीक है। तो कीबोर्ड की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ना सुधार पाएँ तो आपकी गलती है फिर। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि बुक आपके पास है। बुक इसीलिए इस संस्था से, पहला भी एक ऐसा संस्था है, सभी लोगों ने बुक देना बंद किया है। तो हम लोग आपको बुक इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, इतना मेहनत बुक पे इसलिए करते हैं ताकि आपको क्वालिटी वाइज एजुकेशंस मिले, आपकी स्किल्स बढ़ें पढ़ने का। और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपकी स्किल्स बढ़ेगी, व्यक्त बोलने की भाषा बदल जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बुक्स पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो बुक्स लिखे ही ना जाएँ फिर, ठीक है। कीबोर्ड को हम दो तरह से भागों में बांटा जाता है। कीबोर्ड को हम दो भाग में पढ़ेंगे, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड, एक हम पढ़ेंगे नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में के बारे में पढ़ लेते हैं। मल्टीमीडिया यहाँ पे कर लो, मीडिया ही है, ठीक है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में क्या किया जाता है, हैव
मोर देन 107 कीज। इसमें 107 की से ज़्यादा कीज़ अवेलेबल होती है। प्रोवाइड स्पेशल कीज लाइक, जैसे कुछ स्पेशल की हो जाएगा, पावर ऑफ, शटडाउन, लॉग ऑफ, है ना, लॉक का ले लेते हैं, लॉक, म्यूजिक, प्ले, फॉरवर्ड, बहुत सारे कीज आपको इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। जबकि नॉर्मल कीबोर्ड की बात करते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें, नॉर्मल कीबोर्ड में कितना की होता है, हैव 1032 to 107 कीज, 107 की या 110 की तक ही होते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल की नहीं होता है, नो स्पेशल कीज, कोई स्पेशल कीज नहीं होता है। चलो इसके कीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कॉमन कीज होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं कीज ऑफ कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स के कौन कौन से की हैं, पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन की, कितना है, F1 से लेके F12। ठीक है, स्किप की, इसका प्रयोग क्यों करते हैं और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, स्पेशल वर्क, स्पेशल टास्क्स में स्किप की के लिए अनसेलेक्ट करने के लिए, हम डिसेलेक्ट करने के लिए, डिसेलेक्ट करने के लिए, बैक आने के लिए, etc अलग अलग प्रयोजन में ज़्यादातर यूज इसका डिसेलेक्ट करने के लिए, तथा बायोस अगर वगैरह में आप जाते हैं तो इससे बाहर आने के लिए स्किप की का प्रयोग किया जाता है। थर्ड में अगर हम देखें कंट्रोल की को CRTL लिखा होता है, CTRL की सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो सेलेक्ट करता है ना सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। शिफ्ट की, अब शिफ्ट की का उपयोग अलग अलग है, कोई इसको बड़े फॉन्ट से लिखने के लिए करता है। शॉर्टकट्स में इन सब के ज़्यादा कंट्रोल और शिफ्ट अल्ट, ये ऐसे की है जिनका प्रयोग शॉर्टकट में ज़्यादा होता है। ठीक है, सेलेक्ट करता है ये भी रो वाइज या कॉलम वाइज, जैसे आप इसको लेके बढ़ाएंगे ये पूरा सेलेक्ट करता हुआ चला आएगा। और एक और की है अल्ट की, स्पेशल टास्क्स लाइक क्लोज एप्लीकेशन, और ये तीनों के तीनों आपके जो कीज़ होते हैं ना कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ये कीज़ होते हैं आपके शॉर्टकट के यूज़ में होते हैं। शॉर्टकट में सबसे ज़्यादा यूज़ किसी का किया जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, बाकी न्यूमेरिक कीवर्ड आता है, न्यूमेरिक कीज़ कितना होता है 0 से लेके 9, इसमें प्लस माइनस स्टार यानी गुणा करने के लिए, डिवाइडेशन, परसेंटेज, इस तरह से लिखे होते हैं कुछ। तो कीपैड टाइप जो हो गया ना न्यूमेरिक कीज़ हो जाएंगे। अल्फ़ाबेटिक कीज़ कितने हो जाएंगे, ए से लेके जेड के बीच में। एक होता है
कैप्स लॉक, अगर हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं ना तो ईच वर्ड राइट इन कैपिटल लेटर, प्रत्येक वर्ड किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। नम लॉक, अगर आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड है यानी अलग से 1 2 3 4 वाले कीज अलग से दिए गए हैं तो उसको यूज़ करना है तो यूज़ करेंगे, टू यूज़ न्यूमेरिक कीज, टू यूज़ न्यूमेरिक की, ठीक है। एक और होता है स्क्रॉल लॉक, टू यूज़ द डिसेबल to use to disable स्क्रॉल कीज। स्क्रॉल की क्या होता है बेटा, एक जैसे ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, इस की के जरिए भी हम पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं ना। तो अगर हम स्क्रॉल लॉक लगा देंगे तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला काम नहीं करेगा, और इसको कहते हैं लॉक कीज। क्या कहते हैं, तो सिस्टम में कितने लॉक की पाए जाते हैं कीबोर्ड में, 3, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, यही इतने कीज मिलते हैं, ठीक है। इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं, कीबोर्ड इंटरफेस, नेक्स्ट हेडिंग कीबोर्ड इंटरफेस। हाँ फिर से गलती है, हमने तो किया है, आप सुधारिए, हम तो करते ही रहेंगे, है ना। अब आप सुधारने की जिम्मेदारी आपकी, बहुत सुधार लिए हम लोग। इंटरफेस 2 आएगा, एक तो आएगा वायर, एक तो आएगा वायरलेस, ठीक है। 2 तरह के इंटरफेस मीडिया मिलेंगे, एक तो वायर के साथ में आता है कीबोर्ड, एक वायरलेस के साथ में भी आता है। नेक्स्ट हम दूसरा इनपुट डिवाइस ले लेते हैं, माउस। माउस के बारे में देख रहे हैं तो माउस को भी हम 2 भागों में देख लिए, एक हो गया नॉर्मल, मल्टी मीडिया, ठीक है। और टाइप्स के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल में कितने कीज होते हैं, 3, मल्टी मीडियम कितने कीज हो जाएंगे, 3 + 3 से ज़्यादा कीज हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट बच्चा, तो इसमें कीज कितने होते हैं, 3+ होते हैं, ठीक है। नॉर्मल कीज कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा लेफ्ट कीज, एक हो जाएगा राइट की, एक हो जाएगा स्क्रॉल की। स्क्रॉल की जो माउस के बटन को स्क्रॉल करते हो ना, वो भी एक बटन होता है, उसको दबा दोगे तो अपने आप स्क्रॉल होता चालू हो जाएगा। इंटरफेस के आधार पर देखें तो इंटरफेस अगर हम देख लें तो इसके भी कितने इंटरफेस, 2, एक हो जाएगा वायर, एक हो जाएगा वायरलेस, ठीक है। एक दूसरा टाइप हम लेके चलेंगे माउस का, दूसरा टाइप एक हम लेके चलेंगे कि माउस होगा पहले आता था ऑप्टिकल, अभी भी ऑप्टिकल आता है, और एक आएगा लेज़र में, और सबसे पुराना अगर देखें तो मैकेनिकल माउस था। उसके नीचे देखो, अभी के माउस को अगर आप लोग देखो तो उसके नीचे एक यह पॉइंट ब्लिंकिंग करता रहता है, तो वो ऑप्टिकल माउस है। लेज़र माउस की क्वालिटी स्ट्रांग होती है, ज़्यादातर लेज़र माउस का प्रयोग ग्राफिक्स वाले यूज़ करते हैं, वो हाई डेफिनेशन होती है, उसकी इंटरफेस ज़्यादा होती है, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो लेज़र माउस का प्रयोग नॉर्मल पर्सन नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली है, हम लोग 3000 4000 का माउस नहीं खरीदेंगे, हम लोग 3-4 हज़ार रुपये का तो माउस नहीं खरीदेंगे ना, 200-300 रुपये का माउस अपने लिए बहुत हो जाता है ना। तो ये आपके 2 टाइप्स
ऑप्टिकल और लेज़र में अवेलेबल हो जाएंगे। कीबोर्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है। कीबोर्ड में गेमिंग कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड का थोड़ा सा इंटरफेस तगड़ा होता है बस। कीबोर्ड माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस का हम एग्जांपल ले रहे हैं अब मॉनिटर का। मॉनिटर, तो मॉनिटर के टाइप्स की बात करें तो CRT आता था पहले, कैथोड रे ट्यूब, फिर आने लगा TFT मॉनिटर, LCD, और अभी क्या आता है LED मॉनिटर, ठीक है। इस तरह के वेरिएंट के मॉनिटर अवेलेबल है। CRT में क्या था, कैथोड रे ट्यूब, बड़े वाले TFT होते थे मॉनिटर्स वगैरह, ठीक है। तो ये जनरेशन आ गया मॉनिटर में। मॉनिटर में कौन कौन से पावर बटन होते हैं, तो मॉनिटर में देखें तो एक पावर का बटन होता है, बटन्स देख लें तो एक बटन हमें मिल जाता है पावर का, ठीक है। एक मिल जाता है मेन्यू का, एक मिल जाता है हमें प्लस या अप या डाउन ऐसे लिखा होगा, ठीक है। 2 बटन मिल जाता है। एक बटन मिल जाएगा ओके या फिर इंटर का, इस तरह से बटन्स मिल जाते हैं। तो एक चीज़ का विशेषता ध्यान रखेंगे, कीबोर्ड की कुछ शॉर्टकट की अगर इस तरह का साइन आता है तो इसका मतलब है इंटर बटन आपको दबाना है। अगर इस तरह का साइन आप देखते हो तो बैक स्पेस आना है, ठीक है। इस तरह का साइन देखते हैं तो बैक स्पेस आना है, ठीक है। हाँ, स्लैश वगैरह तो आपको पता ही होगा। तो ये दो साइन मैंने बता दिया। और एक चीज़ और, इस तरह का साइन अगर आप देखते हो तो टैब बटन का यूज़ करना है। एप्लीकेशन स्विच करने के लिए टैब बटन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। दूसरा बार हम लोग चलते हैं प्रिंटर में। आउटपुट डिवाइस का सबसे फास्ट है प्रिंटर। तो प्रिंटर हम देखें 2 तरह के प्रिंटर पाए जाते हैं हमारे पास। एक हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या हो जाएगा इम्पैक्ट, और एक हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं। ये प्रिंटर होते हैं पुराने वाले होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं और कुछ थर्मल प्रिंटर आते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं ना फ्यूल वगैरह भराने या फिर मॉल वगैरह से टिकट लेते हैं, तो डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंटर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स जो बिल वगैरह लेते हैं तो वो जैसे अभी रेलवे का टिकट लेते हैं तो डॉट मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखें। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास कौन कौन से प्रिंटर देखने को मिलते हैं। हमारे पास इसको 2 तरह के प्रिंटर देखने को मिलेगा। नॉन इम्पैक्ट में 2 तरह का मिलेगा, एक मिलेगा लेज़र, एक मिलेगा इंकजेट, ठीक है। लेज़र में जो आपका इंक फ्यूल होगा वो टोनर के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, टोनर में। इसमें आएगा लिक्विड, ठीक है। ये टोनर में होगा, ये लिक्विड में होगा। इंकजेट में आपके पास 2 आते हैं, इंकजेट एक आएगा और इंक टैंक में आएगा, मतलब लिक्विड में ही रहेगा, ठीक है। दोनों कटेज होते हैं। लेज़र की फास्ट स्पीड प्रिंटिंग होती है, इसका फास्ट प्रिंटिंग नहीं होता है। तो ये आपका प्रिंटर हो गया यहाँ पे क्लियर, हम लोगों ने प्रिंटर ले लिया। प्लॉटर का यूज़ किस लिए करते हैं, प्लॉटर का यूज़ बड़े बड़े डायग्राम्स निकालने के लिए, मानचित्र वगैरह को प्रिंट करने के लिए तथा घर वालों का मतलब जो नक्शा नहीं निकलता है
उसके लिए हम लोग प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। फ्लैक्स वगैरह बोर्ड जो प्रिंटिंग होते हैं वो सब प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं। मेजर पॉइंट जो थे हमने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के आज कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। कल जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर, वो होगा हमारा इनपुट प्राइम स्टोरेज के लिए। स्टोरेज और मेमोरी दोनों कल हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। कंबाइन कर दे रहे हैं चैप्टर को क्योंकि वो भी छोटा सा चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग कवर करेंगे, ये देखिए चैप्टर नंबर 2 जो कवर हुआ है ये बस सारांश है, मतलब ज़्यादातर ब्रीफ में हम लोग गए नहीं हैं। और ब्रीफ जो किया है उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो जो बुक्स में है उसके बारे में पढ़ा है जस्ट, है ना। पूरा ब्रीफ में एक एक लाइन नहीं लिखा है, लाइन लिखेंगे तो 3 4 10 पेज चला जाएगा। तो बस हम लोगों को पढ़ना था, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चैप्टर 3 में हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में स्टोरेज को भी कल हम लोग लेके चलेंगे, कंबाइन कर लेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में। तो आज एक चैप्टर हो गया है तो हम लोग इसी पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा। कल का ये टॉपिक 1-1.5 घंटे का जाएगा। तो आज की टॉपिक छोटी थी तो यहाँ तक हो गया है, लेकिन कल के लिए होमवर्क अभी क्या ही दें। आप लोग इंट्रोडक्शन अपना रेडी रखो, इंट्रोडक्शन याद होने चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये चीज़ इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे कल, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप पुटअप कर लिया करें। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन।